तो फाइनली आ गया अंशु का ब्लॉग। जी हाँ, काफ़ी दिनों से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि क्या वाकई में अंशु बदल जाएगी, क्या वाकई में मम्मी पापा का प्रभाव उस पर पड़ेगा, क्या उस पर प्रेशर होगा। बहुत सारी बातें आप सबके मन में कौंध रही थी, तरह तरह के सवाल थे। लेकिन हाँ, आपको उन सवालों के जवाब मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। और हाँ, ये जो वीडियो आया है तो इसका जो टाइटल है, तो वो टाइटल है फर्स्ट ब्लॉग फ्रॉम माई विलेज विंग अंशु। और इसके अलावा जो उन्होंने थंबनेल लगाया, थंबनेल में लिखा है कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही थी। लेकिन दर्शकों, अगर हम बात करें ब्लॉग के अंदर की, जो कि हमें जानना ज़रूरी है कि ब्लॉग के अंदर क्या है, तो सपना से रिलेटेड कोई भी बात उसने नहीं करी है पूरी वीडियो में। और हाँ, ये साफ साफ दिख रहा है कि इस बारे में वो शायद ऑन कैमरा बात ना करे। और क्यों ना करे, इसका रीज़न आप लोग जानते हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फाइनली अंशु का वीडियो आ चुका है और ये वीडियो की लेंथ टोटल 5 मिनट 37 सेकंड के आसपास का वीडियो है। और इस वीडियो में अंशु ने एक जगह पूजा पाठ गया, कीर्तन था शायद, हाँ कीर्तन था, तो वो अपनी मम्मी के साथ वहाँ गई थी। बाकी उसने कॉलेज वाली अपनी लाइफ के बारे में, स्कूल के लाइफ के बारे में बताया कि भाई साहब अभी वहाँ पर बहुत सारा सिलेबस उसको कंप्लीट करना है, बहुत सारी चीज़ें उसको मैनेज करनी है, सब्जेक्ट्स मिलने में प्रॉब्लम हो रही है और किसी तरीके से वो मैनेज कर रही है, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स अभी उसका जो है सिलेबस दूसरी जगह का भी उसको कवर करना पड़ेगा, ये सबको पता है। लेकिन अगर हम बात करें सपना से रिलेटेड, तो इसमें क्वेरी बहुत सारे लोग कर रहे हैं लगातार बार बार। अंशु के ऊपर नो डाउट बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा। किन चीज़ों का? उसके घर का। जो वीडियो हमने सपना के साथ देखी थी, जाने से पहले जो उसने भाभी के साथ अपनी एक वीडियो बनाई थी, उसमें जो अंशु थी और आज की जो अंशु है उसमें बदलाव आ चुका है। क्योंकि वो एक बच्ची है यार, और हम उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। उसको पेरेंट्स जिस तरीके से रखेंगे उसको रहना पड़ेगा। और अभी वो अपने डिसीजंस नहीं ले सकती है। अगर वो चाहती भी होगी सपना के साथ रहना, सपना के पास रहना, तो ऑफ कोर्स जैसा कि सपना ने भी बताया, आप लोग भी तमाम लोग चाहते हो कि सपना के पास अंशु चली जाए। तमाम लोगों ने लाइव में सपना से पूछा भी था कि भाई आप अंशु को क्यों नहीं बुला लेती। और इस वीडियो पर भी जो टॉप कमेंट है ना, उसमें यही लिखा है कि आपके ब्लॉग सपना के बगैर अच्छे नहीं लगते। मतलब ये लोग भी चाहते हैं कि सपना यहाँ पर हो, और सपना को भी उतनी ही ज़रूरत अंशु की है। लेकिन अब वो शायद इम्पॉसिबल सी चीज़ है, क्योंकि हम सबको पता है अब ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आने वाले टाइम में और पता चल जाएंगी, आज नहीं तो कल, क्योंकि सबको पता है कि वहाँ पर बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं और इसका हिंट हमें सपना के वीडियो से मिल चुका है। तो जाहिर सी बात है, अब मैं भी वो सपना के बारे में आप जो भी क्वेरी करो, हो सकता है कभी कमेंट्स के माध्यम से रिप्लाई कर भी दे। कमेंट में जो भी आप पूछो, इवन मुझे ये नहीं लगता है कि वो वीडियोस में कुछ बोल पाएगी, क्योंकि उसकी जो बातें हैं अब वो प्रतिबंधित हो चुकी हैं। अपने मन की बातें वो नहीं बोल सकती, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तमाम लोग आज भी उस बच्ची से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अंशु बेटा हम तुम्हारा नॉर्मल ब्लॉग भी देखेंगे, क्योंकि अंशु बार बार बोल रही थी कि मेरे पास कुछ ज़्यादा है नहीं, मुझे समझ ही नहीं आया, कई बार मैंने कोशिश भी करी पर मेरे से नहीं हो पाया, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या वीडियो बनाऊं क्या ना बनाऊं, तो मैंने बस ऐसे ही थोड़ा मोड़ा बना दिया है, आप लोग देख लीजिए। तो उसके रिगार्डिंग कमेंट किया गया है कि कोई बात नहीं बेटा, आप जैसा भी वीडियो बना पा रहे हो आप वैसा वीडियो बनाओ, हमें बस आपका ब्लॉग देखना है। और हाँ, अपनी भाभी को कभी भी मत भूलना, ये चीज़ लिखी गई है। लेकिन हाँ, ये चीज़ तो है कि ये नहीं भूलेगी, क्योंकि भाभी ने उसके बचपन में बहुत सारी चीज़ें करी हैं, लेकिन उसका अपने ऊपर अभी कंट्रोल नहीं है, उसके लिए टाइम लगेगा। और इस बीच में क्या चीज़ें होती हैं, देखो बहुत सारी सिचुएशन इंसान के माइंड को चेंज कर देती हैं। और मैंने हमेशा ये कहा है कि माता पिता के पास वो रहने गई है, बहुत हद तक वो इन्फ्लुएंस हो सकती है, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स को दुखी नहीं देख सकते, और पेरेंट्स कई बार बहुत इमोशनल अत्याचार करते हैं, ये भी आपको पता होगा, आप इस चीज़ से एग्री करोगे। तो मैं भी ये सारी चीज़ें अंशु के भी साथ हूँ, क्योंकि उनके फादर ने पहले भी इस प्रकार की प्रक्रिया सपना के साथ करी है कि भाई अब तो इसके हस्बैंड नहीं रहे, जब राजवीर चले गए थे
तो भाई ये कब भाग भूग जाएगी पता नहीं, कब दूसरी शादी कर लेगी पता नहीं, इसे चैनल के पासवर्ड ले लो। तो जिसके दिमाग में इस प्रकार की बातें होंगी तो क्या वो इस बच्ची के मन में इस प्रकार की बातें भरने की कोशिश नहीं करेगा? खासकर तब जो बच्ची 24/7 उसी घर में है और पेरेंट्स हैं यार, पेरेंट्स। तो मैं भी आने वाले टाइम में जो समस्याएं हैं और जो सिचुएशंस हैं उसके अकॉर्डिंग अंशु बदल जाए। अब ये तो वक्त के ऊपर है कि क्या चीज़ें होंगी क्या चीज़ें नहीं होंगी, और ये जो आने वाले टाइम में चीज़ें और घूमेंगी अंकल आंटी जी की तरफ से, उसको किस तरफ से मोड़ा जाएगा, किस तरफ से रखा जाएगा। क्योंकि हम सबको पता है कि जो मथुरा वाला घर है वो बहुत हद तक कंप्लीट हो चुका है और जल्द से जल्द ये सारे लोग वहाँ पे शिफ्ट होंगे। सपना की वीडियो से ये भी पता चला था कि भाई थर्ड पार्टी साथ में रहेगी, उनके भी बेटे हैं उनकी भी बेटियां हैं, आज नहीं तो कल वो भी बड़े होंगे। तो ये बेटे बेटियां, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने यही बोला है कि ये सपना के जो इशारा था, जो सपना के मुंह से बोली गई बात थी, उसका जिक्र है। कुछ लोग गेस कर रहे हैं जो मौसी जी जो इससे पहले कलह करवाई थी, और कुछ लोग गेस कर रहे हैं कि भाई ये अंशु के पापा हो सकते हैं क्योंकि उनकी सोच इससे पहले भी ऐसी ही थी। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि हम सबको पता एक वक्त के बाद सबकी जो असलियत है वो बाहर आ जाएगी। भला हो शिवी का, भला हो लखनीत का, जिन्होंने इस कठिन टाइम में, क्योंकि देखो ना यार, सोच के देखो कितना अजीब लगेगा, जो रिश्ते इतने दिनों से वो निभा रही थी, कुड़ के जी रही थी, पर वो जी रही थी ना उन्हीं के साथ में, उनके सुख में दुख में सपोर्ट सिस्टम बन के खड़ी थी और बोली थी कि मैं आपका बेटा बन के दिखाऊंगी। लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया और बस चीज़ें करते रहे जब तक वो वहाँ पर छोड़ के चली नहीं आई। तो आने वाले टाइम में ये सोच के यही लगता है कि यार जो दूर दूर तक का जिनसे कोई लेना देना नहीं था, आज वो अपने खून के रिश्ते अपने सगे संबंधियों से ज़्यादा हो चुके हैं। वैसे तो अंकल आंटी को अपनी बेटियों से ज़्यादा प्यार होना चाहिए था ना, सपना की बच्चियों से, पर आज हम देखते हैं कि लखन भैया उन बच्चियों के साथ कैसे घुल मिल गए, कैसे खेल रहे थे, और वो बच्चियां ऐसे लग रहा है कि लखन उनके हमेशा से मामा रहे हैं, कैसे उनके जो है गले में लिपटी हुई थी। तो ये ऊपर वाले कहते हैं ना कि ऊपर वाले अगर कोई रास्ता बंद करता है तो और न जाने कितने अनगिनत रास्ते आपके लिए खोल देता है, और वो रास्ते अब हमें खुले नज़र आ रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी वो सारी चीज़ें फील करी होंगी। शिवी जैसी फ्रेंड हो, लखनीत जैसी फैमिली हो, तो आने वाले टाइम में सपना की तरक्की तय है। हाँ, खोएगी वो कुछ नहीं, पर हाँ खोने वाले कुछ लोग हैं जो बहुत कुछ खो देंगे। अपनी उन बच्चियों का प्यार खो देंगे जिसके बचपन को देखकर वो हंसी खुशी अपना ये जो टाइम है स्पेंड कर सकते थे, हंसी खुशी जीवन जी सकते थे। अभी क्या उनको उन सारी चीज़ों की कमी खलेगी? मुझे नहीं लगता खलेगी, क्योंकि उनको तो सिर्फ प्रॉपर्टी, धन दौलत, सोना चांदी, इन सारी चीज़ों में अभी तक जितना सुना है, ज़्यादा तो नहीं सुना है, पर जितना सुना हमने रिकॉर्डिंग में ही सुना है। जब कोई व्यक्ति रिकॉर्डिंग में इस प्रकार की अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, जो कि उसको पता भी है कि हाँ ये रिकॉर्डिंग हो रही होगी, कि वो रिकॉर्डिंग कर लेती हैं अक्सर, तो भी जब वो इस प्रकार की बातें कि तेरा क्या है, ये तेरा तो नहीं होगा बेटा, तेरा कैसे हो गया, और क्या ले जाना है, तू तो ले गई ना मेटाडोर भर के। जब इस प्रकार की भावनाएं किसी के मुंह से निकलती हैं, और कोई व्यक्ति होता अंदर से टूट गया होता कि यार मेरे बच्चे, अगर सपना ने उनके साथ गलत किया होता, यकीन मानिए 100%, अगर सपना ने उनके साथ गलत किया होता, तो भाई जब उन्होंने सपना को कॉल किया था, या सपना ने कॉल किया था पहले, है ना, बाद में उनका कॉल आया था वीडियो कॉल, तो वो यार अंदर से इतना दुखी होता कि क्या ही बताऊं। बच्चे तो दोनों उसके छोड़ के चले गए, और 2 बच्चियां जिनसे तुमने दूर कर दिया, ये चीज़ें होती। उनकी आवाज़ में वो भारीपन होता, दुखीपन होता, लेकिन वो तो हाँ तुझे क्या चाहिए फिर लिस्ट बना दे। तो भाई उन्होंने क्या खोया उनको बाद में पता चलेगा, पर बहुत कुछ खो दिया है। और अंशु ने अब प्रॉमिस किया है कि अब वो डेली बेसिस पे अपने वीडियोस लेके आया करेगी, जो भी बना पाएगी। अंशु का गांव काफ़ी बड़ा है, वहीं पे वो लोग और भी उसके शायद भाई और कुछ कजिन्स वगैरह रहे होंगे, 1-2 लड़की और थी जो मंदिर में वो लोग प्रसाद लेने गए थे। तो मैं भी अब गांव के नेचुरल ब्लॉग्स आपको देखने को मिले। अंशु और सपना का ये रिश्ता अब किस मोड़ पे जाएगा, क्या वही वाली
प्योरिटी रहेगी, प्यार मोहब्बत रहेगा, या फिर कहते हैं ना परीक्षा की भेंट ये रिश्ता चढ़ जाएगा। क्योंकि जजमेंटल होते हैं ना, हम जज करेंगे। अगर सपना ने दुखी होकर कोई चीज़ बोल दी तो उसको भी अंशु के ऊपर भाई ब्लैकमेल किया जाएगा कि देख कैसे बोल रही है, तो इसके लिए मरती है ना, तो इतना इमोशनल होती है, देख कैसे बोल रही है। लेकिन ये कभी नहीं सोचा जाएगा, ये कभी उस बात को तौला मापा नहीं जाएगा कि उस बंदी ने किस वजह से ये चीज़ बोली होगी, कितना वो मजबूर है, कैसे कैसे वो अपनी चीज़ें हैंडल कर रही है, कितना अकेला फील कर रही होगी। ये चीज़ कभी नहीं सोची जाएगी भाई। आने वाले टाइम में बस थोड़ा टाइम और लगेगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और सपना के लिए ये अच्छी चीज़ है कि उसके अब जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएं, वही अच्छा है। क्योंकि कुछ लोगों के आंखों पे जो काली पट्टी बंधी है वो पूरे तरीके से जब हटेगी तो आप लगेगा कि जो आपने अपशब्द बोले हैं सपना को लेकर, तीसरी शादी, प्रॉपर्टी की लालची, प्रॉपर्टी पे हक चाहती है, बूढ़े सास ससुर को परेशान करती, बेचारे बुजुर्ग लोग क्या जीना छोड़ दें, फुलना ढमका, न जाने क्या क्या बोला गया है। तब आपको अफसोस होगा कि भाई सपना के इर्द गिर्द कैसे जाल बुना गया, कैसे उसको मजबूर किया गया वो घर छोड़ने के लिए, तब आपको एहसास होगा। हालांकि हम उम्मीद यही करेंगे कि सपना और अंशु का ये बॉन्ड कभी ना टूटे। लगातार बार बार लोग यही कमेंट्स कर रहे हैं कि अंशु अपनी भाभी का साथ मत छोड़ना, वो तुम्हें बहुत प्यार करती है, उनका विश्वास मत तोड़ना। और अंशु ने इस पर लाइक किया है। अब ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि मैं फिर से कहूँगी वो अभी छोटी बच्ची है, अपने डिसीजंस नहीं ले सकती, बाद में पता चलेगा। सपना ने कितना विश्वास किया है और ये दिखाई नहीं दे रहा है अब अंशु पर। ये कमेंट्स कर रहे हैं लोग, ज्ञान देना बंद करो अपना और जाकर बर्तन धो। आपस में ही लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। मैं तो बस यही कहूँगी कि ये कठिन टाइम है, बीत जाएगा। जो फीलिंग्स एक दूसरे के लिए हैं वो शायद बनी रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, आज नहीं तो कल। जैसे कि इन्होंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि हम कभी तो मिलेंगे, कोई बात नहीं, हमको दूर किया जा रहा है, पर हाँ ये भी मान लीजिए कि अभी ना वो अपने पेरेंट्स के साथ है और बहुत बहुत हद तक ना उसको इन्फ्लुएंस करेंगे ये सारे लोग, उसके पेरेंट्स। और जाहिर सी बात है जिनको अंकल आंटी, जिनको वो मम्मी पापा कहती है, तो जाहिर सी बात है वो लोगों की भी बातें इसके ऊपर इम्पैक्ट करेंगी। चलिए जी, अभी आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है इस बारे में, कमेंट करके आप अपनी विचारधारा यहाँ पर लिख सकते हैं। किसी के लिए अपशब्द ना लिखें, अपनी भाषा को मर्यादित रखें और उसके बाद अपने मन की बात को यहाँ पर स्पष्ट तरीके से लिख सकते हैं। आपके मन में जो भी बात है, बस शब्दों का उचित चयन होना चाहिए। हमें किसी का निरादर नहीं करना, हमें किसी को अपशब्द नहीं बोलने हैं, क्योंकि आज नहीं कल सबकी चीज़ें खुल के सामने आने वाली हैं। क्योंकि वक्त ना सब कुछ खोल देता है, वक्त ना सबकी जो पोलम पट्टी है वो थोड़ा टाइम लगता है कई बार, पर हाँ वो खुल जाती हैं।